चुनावी दंगल में बजरंगबली किसका करेंगे मंगल? आखिर कैसे शुरू हुआ लोकसभा चुनाव प्रचार में हनुमान जी का नाम? क्या वाकई में कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा पढ़ना हो गया है गुनाह? सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच राजनीतिक वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। मतदाताओं को साधने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इन सबके बीच चुनावी दंगल में अब बजरंग बली की भी एंट्री हो गई है। पिछले कुछ चुनाव में बजरंग बली लगातार चर्चाओं में रहे हैं। इस बार अब तक उनकी चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन हनुमान जयंती के ही दिन प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा करके कहीं ना कहीं कांग्रेस पर एक नया वान चला दिया है। इससे पहले भी कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंगबली की खूब चर्चा हुई थी। राजस्थान में भी कई बार बजरंगबली की चर्चा हुई है, लेकिन उस वक्त भाजपा के लिए यह काम नहीं कर सका था। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बजरंगबली की चर्चा हुई है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बजरंगबली से राजनीतिक दलों को कुछ उम्मीद जरूर होगी। मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजस्थान में कांग्रेस पर एक और तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के शासन में हनुमान चालीसा सुनना अपराध बन गया है। टोंक सवाई माधोपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्य में हनुमान चालीसा सुनना भी अपराध हो गया है। इसका भुक्तभोगी राजस्थान रहा है। इस बार रामनवमी पर पहली बार राजस्थान में शोभा यात्रा जुलूस निकाला गया। राजस्थान जैसे राज्य में जहां लोग राम राम का जाप करते हैं, वहां कांग्रेस ने रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस शासित कर्नाटक में कथित तौर पर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर एक दुकानदार पर हुए हमले का भी जिक्र कर दिया। आपका भी दाव। आप सुप्रीमो को इंसुलिन की खुराक देने से इनकार करने के बाद आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को दावा किया कि यह हनुमान भगवान ही थे जिन्होंने अपने जन्मोत्सव पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया था। भारद्वाज की यह टिप्पणी इस खबर के कुछ घंटों के बाद आई कि आप प्रमुख जो कि टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित हैं को तिहाड़ जेल में उनके शर्करा का स्तर 320 तक पहुंचने के बाद इंसुलिन की 2 यूनिट दी गई है। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को दी गई यह पहली इंसुलिन खुराक थी। जब उनसे पूछा गया कि मौजूदा चुनावी मौसम के बीच बीजेपी और आरएसएस राम कार्ड की बात कर रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी अब हनुमान कार्ड खेल रही है? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हर साल हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं। अरविंद केजरीवाल भगवान हनुमान के जाने माने भक्त हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज हनुमान जयंती पर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची थी। कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हनुमान चालीसा पर कहां लगा है बैन? क्या पीएम मोदी बता सकते हैं? वह धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा ले रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वे चुनाव हारने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। मेरे पीएम के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय हनुमान जयंती यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह हर साल यात्रा का आयोजन किया जाता है और मैं इसमें भाग लेने आता हूं। हमें हनुमान का आशीर्वाद मिलता है। आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। हो सकता है आप में से बहुतों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी। मीडिया का काम था ये बात पहुंचाए, लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए।
अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है और राजस्थान तो खुद इसका भुक्तभोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए, तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाई? देखिए, हनुमान जी सबके संकट हरते हैं। भगवान राम को भी मुसीबत पड़ी तो हनुमान जी संजीवनी लेके आए। अरविंद केजरीवाल तो उनके छोटे से भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा था, न तिहाड़ इंसुलिन देने के लिए तैयार था, न केंद्र सरकार इंसुलिन देने के लिए तैयार थी। कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी, मगर आज हनुमान जन्मोत्सव पे बजरंग जी के हनुमान जी के आशीर्वाद से उनको इंसुलिन मिली है। हम भगवान बजरंग बली का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। हनुमान जी की वजह से ही मिला है, हनुमान जी की वजह से ही इंसुलिन मिला है, इसीलिए उनके हाथ में दिया हुआ है। देखिए, हर साल हम हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकालते हैं और इस बार हम भगवान से यही मांग रहे हैं, अरविंद जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी आयु लंबी रहे और जल्द हमारे बीच में आए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।